परवेज लाई मरता मर जाएगा, असेंबली नहीं तोड़ेगा। पहले दुआए खैर कह के मुकर गया। आई डेयर परवेज लाई तोड़े असेंबली। आए ज़रा ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर सियासी मैदान में मुकाबला करे। तारीख में भी और आने वाले तमाम वक्तों में भी पंजाब के सबसे बड़े डाकू के तौर पे ही याद किया जाए। आप लोग भी इनको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे कि डाकू आप लोगों के साथ मिल जाए। सियासी गलती थी। परवेज लाई गुडी गुडी पिक्चर पेंट करते जाएं, जो मर्जी कर लें। अंदर से वो असेंबलियाँ बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहते। वो एक लालची, हिरस और हवस रखने वाला शख्स है। इदारे मुख्तलिफ जमातों को इस्तेमाल करते रहे आपकी हुकूमत को गिराने के लिए, और आप भी इस्तेमाल हुए मुख्तलिफ हुकूमतों को गिराने के लिए। इसमें कोई डाउट नहीं है। इदारे का मौक़िफ़ आ चुका। आउटगोइंग आर्मी चीफ ये कह चुके कि हम फरवरी में न्यूट्रल हो गए थे और हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं था। मोहन सलाई साहब का एक रात को मुतनाज़ बयान आया। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने हमें कहा था कि आपने अदम एतमाद में जो है खान साहब का साथ देना है। तो वो क्या था? अगर तो वो न्यूट्रल थे तो ये क्या पीछे क्या चल रहा है? मैं ये बिलो डिग्निटी समझता हूँ कि एक आर्मी चीफ कुर्सी पे हो तो आप उस पर तनकीद ना करें, उसके जाने के बाद आप उस पर तनकीद के निस्तर बरसाएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़। नाज़रीन, मेरे साथ मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के जो है तारक साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हमने माजी में देखा, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, एक सवाल है कि हमने माजी में देखा कि इदारे जो हैं मुख्तलिफ जमातों को इस्तेमाल करते रहे आपकी हुकूमत को गिराने के लिए, और आप भी इस्तेमाल हुए मुख्तलिफ हुकूमतों को गिराने के लिए। जो हालिया ये अदम एतमाद की तहरीक थी, क्या ये भी उसी का एक था? देखिए, इदारे का मौक़िफ़ आ चुका। आउटगोइंग आर्मी चीफ ये कह चुके कि हम फरवरी में न्यूट्रल हो गए थे और हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं था। तो इमरान खान साहब इस बात को तस्लीम कर चुके। उन्होंने कहा कि जी वो उनकी साजिश नहीं थी, उनका रोल नहीं था, वो चाहते तो रोक सकते थे। तो मैं नहीं समझता कि इदारे की कोई पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, और जब वो ख़ुद कह रहे हैं तो इस बात को तस्लीम करना चाहिए। इमरान खान की पॉलिटिकल मैनेजमेंट का फेलियर ज़रूर है कि जहांगीर तरीन जैसे लोग, अलीम खान जैसे लोग जो उनकी सियासत को मैनेज करते थे, जो लोगों को इकट्ठा करते थे, जॉइनिंग्स करवाते थे, पटके पहनाते थे, वो सब लोग उन्होंने नाराज़ कर दिए, उनके खिलाफ झूठे केस बनाए, उनको इम्प्लिकेट किया। तो वो सारे छोड़ने पे मजबूर हो गए थे। इमरान खान साहब के लिए अपने MNA की सपोर्ट वो गैदर करना, उसको कंसोलिडेट करना और सस्टेन करना मुश्किल हो गया। इन पास्ट ये होता रहा? देखिए, ऑब्वियसली इस्तेमाल हुई हैं आपके खिलाफ भी और आप भी इस्तेमाल। देखिए, वो उसमें कोई डाउट नहीं है कि मुशर्रफ साहब के दौर में आपने देखा कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, डायरेक्ट इंटरवेंशन होती रही। तो ये तो देखें ना, ये कोई रिकॉर्ड की बात है, मैं तो नहीं कह रहा। मगर जब इदारा कह रहा है फरवरी में कि हम न्यूट्रल हैं, हम ये पॉलिटिकल हैं, तो इस बात को तस्लीम करना चाहिए। वो जो मोहन सलाई साहब का एक रात को मुतनाज़ बयान आया। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने हमें कहा था कि आपने अदम एतमाद में जो है खान साहब का साथ देना है। तो वो क्या था? अगर तो वो न्यूट्रल थे तो ये क्या पीछे क्या चल रहा था? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मोहन सलाई साहब ने असम्बलियों की तहलील से बचने के लिए एक मुतनाज़ा बयान दिया। उन्होंने आउटगोइंग आर्मी चीफ को भी इसमें मलाइन किया, उसने इमरान खान को भी मलाइन किया, अपने वालिद को भी किया। वो एक तनाज़ा क्रिएट करके असम्बलियों की तहलील को रोकना चाहते हैं, वही उनका ऑब्जेक्टिव था, और उन्होंने एक कंट्रोवर्सी नई क्रिएट कर दी है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल झूठ है। मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ सदाकत है। मगर मोहन सलाई साहब क्योंकि इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, वो फ़ायदा उठाने के लिए एक मुतनाज़ा बात कर गए हैं। तारक साहब, आप लोग पहले कहा करते थे कि अगर ये असम्बलियाँ तहलील करेंगे हम इलेक्शन करवा देंगे। अब मैंने देखा है कि अब किसी भी अपोजिशन PDM के किसी भी रुकन से बात कर लें, वो कहता है कि एक तो ये तोड़ेंगे नहीं और हम हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। क्यों इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते? नहीं, बिल्कुल तोड़ के देख लें। मैं डेयर करता हूँ, चलें, डेयर पे बात आ जाती है ना। हम तो हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, हमारा राइट है। हमारे मेम्बरान चाहते हैं कि असम्बलियाँ चलें। मैं आई डेयर परवेज लाई तोड़े असेंबली। आए ज़रा ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर सियासी मैदान में मुकाबला करे, लग पता जाएगा इंशाल्लाह। आपस में इनका कोई मामला चल रहा है? क्योंकि मुलाकातें हो रही हैं, वो कह रहे हैं तहलील करेंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आपस में कुछ मामला हैं, वज़ीर आला नहीं चाहते असम्बलियाँ तहलील करना। शदीद इख्तलाफात हैं पार्टी के अंदर, और परवेज लाई गुडी गुडी पिक्चर पेंट करते जाएँ, जो मर्जी कर लें। अंदर से वो असम्बलियाँ बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहते। वो एक लालची, हिरस और हवस रखने वाला शख्स है जिसने वज़ारत आला की कुर्सी बाय हुक्कर क्रुक हासिल की है। पहले दुआए खैर कह के मुकर गया, फिर जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए वज़ीर आला आ गया। परवेज लाई मरता मर जाएगा, असेंबली नहीं तोड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि बोनस भी अब उसका आला कार बना हुआ है, और वो मुतनाज़ा बयान दे के इस मामले को तूल दे रहा है। तारक साहब, मैं आपकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आपने कहा ये खान साहब बिल्कुल ठीक कहा करते थे कि ये डाकू हैं। आप लोग भी इनको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे कि डाकू आप लोगों के साथ मिल जाए। सियासी गलती थी पार्टी के अंदर, उस पर मेरा इख्तलाफ था, मगर पार्टी की मेजॉरिटी कहती थी कि इनके साथ मिल जाएँ।
तो मैं समझता हूँ कि परवेज़ इलाही को उस वक्त दुआए खैर कह के साथ मिलाना बहुत बड़ी गलती थी। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू तारीख़ में भी और आने वाले तमाम वक्तों में भी पंजाब के सबसे बड़े डाकू के तौर पे ही याद किया जाए। अब मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे बता दें जो नए जनरल आए हैं इनका नाम किस मीटिंग में जो है डिसाइड हुआ? ये क्या बाहर लंदन में कोई मीटिंग हुई या ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ख़ुद अपॉइंट किया? देखिए, मुझे ना तो ऐसी किसी मीटिंग का इल्म है ना ऐसी किसी मशावरत का इल्म है, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक पीसफुल ट्रांजिशन हो गई है तो ये मुल्क के लिए खुशाइंद है। अच्छा, लास्ट एक सवाल है कि आपको लगता है कि बाजवा साहब का दौर कैसा रहा? पहले तो ये बता दें कि बाजवा साहब का जो 6 साल है वो कैसे रहे। दूसरे बता दें, आपको नहीं लगता कि बाजवा साहब बड़े लकी थे? पहले 2-3 साल हमें इमरान खान साहब बताते रहे कि इनकी क्या क्या खूबियाँ हैं, मुहब्बे वतनी का तकाज़ा है कि आप इनसे प्यार करें, और उसके बाद PDM की जमातें हमें बताते रही कि इनकी क्या क्या खूबियाँ हैं, इनसे मोहब्बत करनी चाहिए। देखिए, हमने वोट को ज़दों का नारा लगाया, इदारे ने जब खुद कह दिया कि हम ए पोलिटिकल है, न्यूट्रल हैं, हमारे नारे की तकमील होगी, बात ख़त्म हो गई। मैं नहीं समझता, और मैं ये बिलो डिग्निटी समझता हूँ कि एक आर्मी चीफ कुर्सी पे हो तो आप उस पर तनकीद ना करें, उसके जाने के बाद आप उस पर तनकीद के निस्तर बरसाएँ। पाकिस्तान में आर्मी का इदारा एक मुकद्दम, एक मोहतरम इदारा है, उसकी इज़्ज़त एहतराम करनी चाहिए, और जो शख्स चीफ़ की कुर्सी से उतर जाए उसकी रदा करनी चाहिए।